नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कहने को जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन माना जाता है कि पीएम मोदी के बाद अमित शाह बीजेपी को चलाते हैं। मीडिया के तमाम एंकर अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहकर बुलाते हैं। लेकिन क्या बीजेपी के चाणक्य के पास दो ही फॉर्मूले हैं? एक तो धर्म पर राजनीति करना और दूसरा दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाना। क्योंकि जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो कई राज्यों में बीजेपी हाल के चुनाव हार चुकी है और मध्य प्रदेश में भी बुरे हाल हैं। और बीजेपी की ऐसी चाणक्य नीति दिखाई दे रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद चुनाव हारना चाहती है। और अब मेन स्ट्रीम मीडिया, मोदी समर्थक चैनल भी ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का बंटाधार हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत का यह सर्वे देखिए, जिसमें नाविका कुमार ने सर्वे दिखाया है कि बीजेपी की 102 से 110 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस की 118 से 128 सीट आ सकती हैं। कुल मिलाकर 230 सीट हैं, यानी कांग्रेस की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। और टाइम्स नाउ नवभारत का यह सर्वे अगर ऐसा दिखा रहा है तो हो सकता है कि बीजेपी के हालात और भी ज्यादा खराब हों। तो ऐसे हालात आखिरकार क्यों आ गए? क्यों मध्य प्रदेश में बीजेपी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? और नाविका कुमार ने भी सवाल उठाया है कि मोदी के एमपी बीजेपी को क्या जिता देंगे एमपी? क्योंकि बहुत सारे सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। सांसद विधायक बनने का चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री विधायक बनने का चुनाव लड़ रहे हैं, महासचिव विधायक बनने का चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जो हेलीकॉप्टर पर चुनाव प्रचार करने की प्लानिंग कर रहे थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूटर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इन हालात के लिए और जो सर्वे में दिखाई दे रहा है, क्या बीजेपी खुद जिम्मेदार है? क्योंकि बीजेपी ने मेन तौर पर 2-3 बड़ी गलतियां की हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को खूब चमकाया चुनाव से पहले, बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं लेकर आए, अपना महिमा मंडन किया, मामा के नाम से पिटारा खोल दिया कि मामा ये करने वाला है, मामा वो करने वाला है। लेकिन बीजेपी ने मामा के साथ गजब का खेल कर दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान या कोई और अभी सीएम फेस नहीं है, चुनाव के बाद तय करेंगे कि सीएम फेस कौन है। तो इसने शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों का एक तरह से मोरल डाउन कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने यह गलती की कि इतने बड़े बड़े नेताओं को जब आप चुनाव मैदान में उतारते हैं, केंद्रीय मंत्री जो पहले से सांसद हैं, वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, उनको अगर टिकट दिया जाता है तो एक मैसेज आता है कि बीजेपी कमजोर है। इसका मतलब यह निकलता है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। और जब अपने आप को आप चुनाव मैदान में कमजोर दिखाते हो तो उसका मैसेज और भी गलत जाता है। और टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में यही दिखाई दे रहा है। बहुत सारे वोट परसेंटेज ये होता है, बहुत सारा वोट परसेंटेज ये होता है कि जो ये देखता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। दोस्तों, कर्नाटक में जब बीजेपी चुनाव हारी तो यह आरोप लगाया गया कि मुफ्त की घोषणाओं की वजह से हम हार गए। लेकिन मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुफ्त की घोषणाएं करने में। फिर क्यों इस तरह के सर्वे मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार दिखा रहे हैं? क्या बीजेपी के इन हालात के लिए खुद बीजेपी जिम्मेदार है? क्या शिवराज सिंह चौहान को डाउन करना जिम्मेदार है? क्या बड़े सांसदों और नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने से गलत संदेश गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।